जहां पे कचरा है वहां पे गंदगी का खुशबू आएगा कि नहीं, बताइएगा। हम रोज तरकारी कटते हैं, जो खाते पीते हैं वो डस्टबिन में डालते हैं, 1 2 3 वहां पे रख दो, सड़ के वो बदबू आएगा, है कि नहीं, वहां खड़ा हो सकेंगे। ऐसे ही अपने जीवन में अगर पाप भरा हुआ है तो पवित्र आत्मा भी वहां पे नहीं आ सकता है, प्रभु यीशु मसीह भी नहीं आ सकते, कोई भी आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, कोई भी आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बब्बू जो है उसका जीवन में भरा हुआ है। मच्छर बैठ रहा है, कीड़ा आ रहा है, अलग अलग तरीके का कॉकरोच आ रहा है, अलग अलग तरीके का हर कीड़ा आके उस जगह में फैल रहे हैं। हमारा जीवन भी आज ऐसा ही है। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध नहीं हो जाएंगे, उस आदत उस पापों को नहीं छोड़ेंगे, हमारे जीवन में कुछ आशीर्वाद है ही नहीं। फिर से हम रिपीट करते उसी 18 को, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। देखो, आपको ये बात समझ में, अगर अपना पत्नी को छोड़ के, अपना पति को छोड़ के दूसरे को अगर हम शादी करेंगे, वो है व्यभिचार। मेरा पत्नी मर गया है, मैं दूसरा शादी कर लूंगा, मेरा पति मर गया है, मैं दूसरा शादी कर लूंगा। कुछ लोग ऐसा है ना। 1 कोरिन्थियस 7 अध्याय में भी लिखा है, पौलुस कहते हैं कि जिसका जो युवा है, जो एज कम है, जो विधवा हो गई है, शादी कर सकते करके एक लाइन बोलते हैं, और दूसरा लाइन ये भी बोलते हैं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जैसे आप रहो। क्या? मेरे जैसे आप रहो, शादी मत करो। आपको पता है, आप लोग शादी किए, मैं भी शादी किया। बोलते ना कुछ लोग, शादी बर्बादी, ऐसे बोलते ना कुछ लोग, शादी बर्बादी। हम शादी किए हैं, आज परिवार में कैसा झील रहे हम जानते, दूसरे लोग को नहीं पता है। कुछ लोग जल्दी शादी करने में जल्दी रहते हैं। बाबा एक बार शादी कर लिए तो गए अब काम से। आपको हर जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, A to Z का आपको खरीदना पड़ेगा, बच्चों का देखभाल करना पड़ेगा। जिसको बच्चा नहीं है आज रो रहे होंगे, हमारे पास बच्चे नहीं है, ये नहीं है। एक बार बच्चा हो गया ना, गया काम से। आप गए काम से। हमको बच्चे है, उसका तकलीफ हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। तो पौलुस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जीवन में एक अनुभव है। वो शादी नहीं किया था, प्रभु का सेवकाई में गया। शादी करने वाले लोगों को देखा होगा उसका जीवन में क्या तकलीफ था, और वो चुना हुआ है प्रभु का सेवा करने के लिए। और वो कहते हैं, या आप भी मेरे जैसा रहे तो अच्छा रहेगा। और पौलुस ये भी कहते हैं, व्यभिचार के डर के कारण आप शादी करने से भी अच्छा रहेगा। हालेलुया। पौलुस उस वचन पढ़िएगा, घर जाने के बाद आपको अच्छा से ज्ञान मिलेगा। क्यों पौलुस 1 कोरिन्थियस 7 अध्याय में बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा विवाह के बारे में, पति पत्नी के बारे में, व्यभिचार के बारे में, संपर्क के बारे में, विधवाओं के बारे में वहां पे पौलुस कहते हैं। हालेलुया। 1 कोरिन्थियस 10 अध्याय 8 और 9 पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं। पढ़िए 8 और 9, फिर से 8 पढ़िएगा। 10 अध्याय 10 अध्याय 8 और 9। क्योंकि नहीं, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितने ने किया, और एक दिन में 23,000 क्या हो गए? मर गए। कितने दिन में? एक दिन में। 236 पेज नंबर 1 कोरिन्थियस 10 अध्याय 8 फिर से पढ़िएगा।
और ना हम व्यभिचार करें और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, जैसा ऐसे लोग में से कितने व्यभिचार किए और एक दिन में और एक ही दिन में 23,000 मर गए। 23,000 मर गए। आपको ये बात समझ? एक ही दिन में व्यभिचार करने वाले लोग 23,000 मर गए। आज क्यों व्यभिचार करने वाले लोगों को उसका शरीर में, जीवन में बीमारी आता है? किसी को HIV आता है, किसी को एड्स आता है, किसी को अलग अलग बीमारी आता है। अपना मोबाइल साइलेंट रखिएगा दया करके। आपको ये बात समझ में? यह लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितने ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। कितने हजार? 23,000 व्यभिचार करने वाले लोग एक ही दिन में मर गए करके हम देखते हैं। आज भी लोग व्यभिचार करके मर रहे हैं, बीमारी खुद शरीर में लाके मर रहे हैं। बीमारी ठीक नहीं हो रहा, इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने पाप किया है। क्या क्या? पाप किया। आज क्यों लोगों को HIV, एड्स, अलग अलग बीमारी आ रहा? क्योंकि लोग बिना सोचे समझे अपने परिवार को, परमेश्वर को धोखा देते हुए छिप छिप के व्यभिचार किए, इसलिए आज भी वो बीमारी लगातार शरीर में है। ये शरीर को किसने बनाया? प्रभु यीशु ने बनाया। डॉक्टर ठीक कर सकता है? दवाई से ठीक हो सकता है? किसी बड़ा हॉस्पिटल से हो सकता है? जिसने जो बनाया वो ही ठीक कर सकता है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपका हाथ का मोबाइल जब खराब हो जाता है, आप किसके पास लेकर के जाते हैं? किसके पास? जो बनाना जानता है। लेकिन हमको कौन बनाया? प्रभु यीशु ने। इसके अंदर, शरीर के अंदर जो भी अंग का जो हिस्सा है खराब हो गया है, वो ही ठीक कर सकता है। इसलिए हम पाप से, व्यभिचार से, बुराई से दूर रहें, ताकि हम स्वस्थ रहें, प्रभु में जिए, आत्मिक में बढ़े, पवित्रता में बढ़े और प्रभु के राज्य का अधिकार हम बने। भाई लोगों को क्या यहाँ पे आदत है मुझे नहीं पता है, बहन लोगों क्या आदत है मुझे नहीं पता है। अपना आदत को खुद सुधारने के लिए कोशिश करना है। चाहे किसी को गुस्सा आ रहा होगा, कोई पलट के जवाब दे रहे होंगे, कोई दारू पी रहे होंगे, कोई सिगरेट खैनी खा रहा होगा, कोई व्यभिचार कर रहा होगा, या बहन लोग अपना पति को पलट के जवाब दे रहे होंगे या गुस्सा कर रहे होंगे, और क्या क्या भी रहेगा। अपने आप को ठीक करना अपने हाथ में है, ताकि हम अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ शांति से रहे, कोई भी बीमारी अपने को ना आए। हालेलुया। पाप ऐसा चीज है, लोगों को बर्बाद कर देता है। पढ़िएगा 8-9 पढ़िएगा। और ना हम प्रभु को परखें जी, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। देखो, प्रभु को परखना यानी कि परीक्षा करना हमारे बस की बात है। आज भी प्रभु को बहुत लोग परीक्षा करते हैं। जब तक कि मुझे नौकरी नहीं देने से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, है कि नहीं? जब तक कि मेरा विवाह नहीं होगा मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मांग मांग के थक गया। जब तक कि मेरा बीमारी ठीक नहीं होगा तब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, कलीसिया नहीं जाऊंगा। ये है क्या बोलते, परखने वाला इंसान, विश्वासी। आप प्रार्थना करो नहीं करो, कलीसिया आओ नहीं आओ, आपका ही नुकसान है, प्रभु का नुकसान नहीं है कि नहीं? बाप या माँ अपना बच्चे को जब चाहे वो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है कि नहीं? अपना घर में अपने बच्चों को वो जब चाहे कुछ भी खरीद के दे सकता है, कुछ भी उसको ब्लेस कर सकता है। उसका मर्जी है वो, किसका? अपना बाप और अपना माँ का। तो हमारा स्वर्गीय बाप जो बैठे वो कभी भी कुछ भी दे सकता है।
अनलिमिटेड है, कुछ लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। कितना भी वो आशीर्वाद करता, क्या भी दे सकता है वो, उसके हाथ में है। हम उससे अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा ही बैठे रहेंगे हम, कुछ नहीं मिलने वाला है कि नहीं। बाप के पास जाएंगे, अगर मुझे चॉकलेट के लिए पैसा नहीं दोगे मैं आज ट्यूशन नहीं जाओगे, उसको मार ही पड़ेगा उसको। तुझे चॉकलेट भी नहीं मिलने वाला, 10 रुपये भी नहीं मिलने वाला, जाओ तुझसे नहीं तो मार ही खाओगे, होगा ही नहीं, डबल होगा। तो हमारा बाप भी हमको ऐसे ही करे, हमको सावधानी में रहना है, जीना है। कुछ लोग हैं ना ऐसा, परीक्षा करते हैं प्रभु को। कोई लोग ऐसा उपवास भी करते हैं, प्रभु का इच्छा क्या है पहले आप पूछो ना उसको, क्या आप क्या बनना चाहते हैं, उसको क्या बनाना है आप पूछिए प्रभु से। आपके द्वारा क्या करना चाहते। कोई लोग बोलते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ठीक है, लेकिन प्रभु आपके जीवन में क्या रखा है वो तो पहले उससे पूछो। बाप को घर पे बाप और माँ है, बेटे और बेटी अपने इच्छा से बोलते रहते। बाप का एक इच्छा रहता है, माँ का भी एक इच्छा रहता है, मेरे बेटे सेवा करे, मेरे बेटी गाना गाए, मेरे बेटे आत्मा का उद्धार करे। बेटी बोलती नहीं मैं आईपीएस बनूंगा, थोड़ी होगा, नहीं होगा। बेटी बोलेगी नहीं मैं टीचर बनूंगा, थोड़ी होगा, नहीं होगा। कुछ इच्छा अपना बाप और माँ का भी होता है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है पहले जानो। कुछ लोग ऐसे हैं कि शादी करने में जल्दबाजी, उसका सुंदर देखते हैं, हाँ बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, उसका गाल ये है, उसका आंख ये है, उसका बाल ये है, वो लड़का ये है, वो है, नौकरी है, बुलेट है, कार है, शादी कर लेते, फंस जाते हैं। आपको रखा क्या प्रभु उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए? पहले पूछो प्रभु से। अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना, नहीं चलाना अपना बुद्धि। आज कितने लोग ऐसा फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं। वो काला है, वो गोरी है, ये भी बोलते हैं। शादी हो जाने के बाद आप काले थे, मुझे शादी करने के बाद आप गोरा हो गए ये भी बोलते हैं ना। आप काली थी, जब से मुझे शादी कर लिए, जब से मुझे आप आए तब आप गोरी बन गई, ये भी बोलते हैं। जब से आप मुझे शादी किए ना, मेरे से आपको सब कुछ सीखने के लिए मिला। आप कहाँ थे? बुद्धू जैसे थे, ऐसे ही बोलते ना हम। यानी कि एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। हम प्रभु से पूछे कि प्रभु आप हमारे जीवन में क्या रखे हैं, क्या चाहते हैं। मैं भी भाग रहा था, हर रोज भाग रहा था। प्रभु का इच्छा क्या मुझे नहीं पता था। प्रभु एक दिन पकड़े, जब मैंने खुद अपने हृदय से बोलने लगा, छोड़ दे सब कुछ, आजा मेरे पास। मैंने आ गया। जब मैंने आया, आप लोग मुझे मिल गए, मेरे परिवार मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे माँ बाप से, भाई बहन से बढ़ के आप लोग। आमेन। आप लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं दिल से इस पवित्र स्थान से बोलता हूँ, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन से बढ़ के आप लोग, क्योंकि प्रभु ने आप लोगों को मुझे दिया है। आप लोगों का जिम्मेदारी करना मेरा फर्ज बनता है। मेरे माँ बाप तो मुझे जन्म दिए, वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। मेरा माँ बाप का प्यार वो गांव पे पड़ा हुआ है। मेरे खुद का माँ बाप, भाई बहन का प्यार मेरे सामने पड़ा हुआ है। हालेलुया। यही मसीह का प्यार है। हम जो विश्वासी, जो पास्टर्स लोग हैं, जो एक दूसरे से कलीसिया में मिलजुल के आगे बढ़ते, वो प्यार अलग है, और अपना खुद का माँ बाप का प्यार अलग है। आप उसको कंपेयर करो, आपको पता चलेगा। चलो उसी 9 को पढ़ते हैं और समाप्त करते हैं। और न हम प्रभु को परखें, और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। कौन है सांप? कौन है सांप? सांप नहीं पता है वो हवा को फुसलाया था, वही सांप हमको भी आज नष्ट कर रहा है कि नहीं? हमारा प्रभु को कभी भी परीक्षा नहीं करना, जब तक कि वो नहीं देगा तब तक नहीं छोड़ना। पीछे पड़े रहना, पीछे पड़े रहना, मांगना बंद मत करना।
कलीसिया आना बंद मत करो, वचन पढ़ना बंद मत करो, प्रार्थना करना बंद मत करो, जब तक ये हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद नहीं आएगा तब तक करता ही रहना, करता ही रहना, करता ही रहना। हम 99 तक पहुंच गए हैं, एक जो है वो पूरा होने में 100 को वो पीछे है। हम 99 तक पहुंच के अगर पीछे जाना हमारे लिए सही है? नहीं है। हम मेहनत करके हम आए 99 तक पहुंच गए, एक हिस्सा है जो एक अंक, अगर वो मिल गया तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो एक चीज़ों के लिए हम पीछे कभी नहीं होना। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। व्यभिचार के बारे में हम देखे हैं कि आज जो वचन प्रभु ने सुनाया है कि हम कैसा जिए और कैसा रहे।